ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के बीच भारत का एक कदम सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब दुनिया में तेल की कमी से हाहाकार मचा हुआ है तो भारत ने बांग्लादेश को डीजल आखिर क्यों भेजा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा राणा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज। दरअसल वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में फ्यूल सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। इसी बीच भारत ने बांग्लादेश को करीब 5,000 टन डीजल भेजना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऑयल क्राइसिस के समय भारत बांग्लादेश को डीजल आखिर क्यों दे रहा है। क्या ये सिर्फ एक अग्रीमेंट है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई स्ट्रेटेजिक प्लान है। सबसे पहले आपको पूरी खबर इस पर बताते हैं। भारत ने बांग्लादेश को डीजल सप्लाई इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए शुरू की है। ये डीजल असम की नमलीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश जो है वो भेजा जा रहा है। पहली ही शिपमेंट में करीब 5,000 टन डीजल बांग्लादेश पहुंचाया गया। दुनिया के कई देशों में जहां डीजल की कमी हो रही है वहीं भारत बांग्लादेश को डीजल दे रहा है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद रिजन रहमान के अनुसार ये सप्लाई भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से हुई एक एनर्जी एग्रीमेंट का बड़ा हिस्सा है। इस समझौते के तहत भारत हर साल बांग्लादेश को करीब 1,80,000 टन डीजल सप्लाई करेगा। डील के मुताबिक हर 6 महीने में कम से कम 90,000 टन डीजल जो है बांग्लादेश को दिया जाएगा। अभी जो 5,000 टन डीजल भेजा गया है वह इसी सप्लाई प्रक्रिया का पहला जो है कदम है। आने वाले 2 महीनों में बाकी डीजल भी बांग्लादेश को भेजा जाएगा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस एग्रीमेंट की वजह से भारत को नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इस समय बांग्लादेश गंभीर फ्यूल शॉर्टेज का सामना कर रहा है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ा है, जिसकी एक बड़ी वजह वेस्ट एशिया में चल रहा युद्ध और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव भी है। इसका असर दुनिया भर की एनर्जी मार्केट पर पड़ा है और बांग्लादेश जैसे देशों में फ्यूल की कमी जो है वो बढ़ गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का ये कदम सिर्फ एनर्जी सप्लाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक और कूटनीतिक सोच भी हो सकती है। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कई सवाल उठे थे। ऐसे में भारत का डीजल सप्लाई शुरू करना एक संकेत हो सकता है कि दिल्ली ढाका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहता है। भारत शायद ये संदेश देना चाहता है कि मुश्किल समय में वह अपने पड़ोसी के साथ खड़ा रहा, क्योंकि अगर भारत के चारों तरफ रिश्ते खराब होंगे तो भविष्य में ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान पहले से ही सीमा पर तनाव पैदा करता रहता है और चीन के साथ भी रिश्ता हमेशा जो है आसान नहीं रहे। ऐसे में अगर बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बने रहते हैं तो ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। अगर भारत संकट के समय बांग्लादेश की मदद करता है तो इससे दोनों देशों के बीच भरोसा और मजबूत हो सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है या फिर ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के बीच भारत अपनी रीजनल डिप्लोमेसी को मजबूत कर रहा है। एक बात साफ है कि एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स दोनों के लिहाज से भारत का ये कदम दक्षिण एशिया की राजनीति में काफी मायने रख सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहां फ्यूल की भी भारी कमी है। ऐसे में वो किसी की मदद करने की स्थिति में अभी नहीं है। अगर भारत बांग्लादेश की मदद करता है तो इससे बांग्लादेश का झुकाव भारत की तरफ और भी बढ़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी स्थिति में भारत को बांग्लादेश को डीजल सप्लाई जारी रखनी चाहिए या फिर कोई और रणनीति अपनानी चाहिए। आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।